एक लंगड़ी लड़की रास्ते से जा रही थी। इसी वक्त एक लड़का आकर उससे कहा, दीदी माही ट्रेड का ऑफिस किधर है? लड़की जैसे ही पता बताने के लिए हाथ उठाई, वो लड़का उस लड़की का क्रच फेंक कर बैग लेकर भाग जाता है। तभी वो लड़की कहती है, अरे भैया ये आप क्या कर रहे हो? मुझे मेरा बैग लौटा दीजिए। वो लड़का बैग लेकर बाइक पे चढ़कर चला जाता है। लड़की चीख कर चिल्लाती रही, अरे मेरा बैग देकर जाइए, कोई है? देखिए ना, मेरा बैग लेकर वो भाग रहा है। पीछे से राजू उसकी क्रच उठाकर कहता है, क्या हुआ दीदी? लड़की कहती है, देखिए ना, मेरा बैग लेकर चला गया है। बैग में मेरा ऑफिस का फाइल, पर्स सब कुछ है। मेरी पैर टूटी हुई है, मैं नहीं जा सकती, प्लीज मेरा बैग ला दीजिए। राजू कहता है, अभी कैसे लाऊं मैं आपका बैग? वो लड़का कहाँ गया है वो तो मुझे मालूम नहीं है, आप जरा शांत हो जाइए। ये कहकर राजू अपने पर्स निकलकर उस लड़की के हाथ में कुछ पैसा देता है। उसके बाद राजू ने कहा, ये पैसा आप रख लीजिए, आपका काम आएगा। अभी चलिए, मैं आपको आपकी ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। लड़की हिचकिचा के कहती है, सॉरी भैया, ये पैसा मैं नहीं ले सकती, मुझे नहीं चाहिए, मेरे ऑफिस पास में ही है, मैं खुद जा सकती हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राजू कहता है, अरे रख दीजिए, आपके पास तो पैसा नहीं है, आप कैसे घर जाएंगे? तभी लड़की वो पैसा अपने पास रख लेती है और कहती है, आपका नंबर मुझे दीजिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको कॉल करूंगी। फिर राजू सहमति जताते हुए अपना नंबर दे देता है। राजू ने एक कागज में अपना नंबर लिखकर उस लड़की को देता है। उसके बाद राजू कहता है, मेरा घर पास में ही है, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ये कहकर राजू उधर से चला जाता है और लड़की भी अपने ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस जाते ही उसकी बॉस उससे कहता है, क्या बात है, आज भी इतना लेट क्यों हुआ? अब क्या नया एक्सक्यूज है महारानी? तब लड़की कहती है, सर रास्ते से एक चोर मेरा बैग छीन कर ले गया है, मेरा सब कुछ लेकर भाग गया है। सर बस आज के लिए माफ कर दीजिए मुझे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सर ने कहा, अब अक्सर ही लेट आते हो और एक के बाद एक एक्सक्यूज देते हो, आज के लिए आप घर चले जाइए। आज का पेमेंट आपके सैलरी से कट लिया जाएगा और अगले दिन से अगर आप लेट हो जाते हो तो ऑफिस आने का ही कोई जरूरत नहीं है। तब वो लड़की दुखी होकर कहती है, सर बस आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं शारीरिक रूप से लाचार हूँ, घर पे मेरी बीमार बाप है, उनका इलाज करवाना पड़ता है, ऊपर से मेरा बैग चोरी हो गया है, मेरा फोन, पैसा सब कुछ चला गया, आज के लिए बस मुझे माफ कर दीजिए सर। तब बॉस ने कहा, ये मगरमच्छ का रोना बंद कीजिए, हर वक्त लेट से आते हो और एक के बाद एक एक्सक्यूज देते हो, और कितने दिन टॉलरेट किया जा सकता है? जाइए काम कीजिए। उसके बाद लड़की चली जाती है। शाम को ऑफिस छुट्टी होने के बाद वो लड़की बॉस के पास आकर कहती है, सर क्योंकि मेरा बैग चोरी हो गया है, इसीलिए अगर आप मुझे कुछ पैसा एडवांस कर देते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। खुद के लिए एक नॉर्मल सा फोन खरीदूंगी और पिताजी के लिए कुछ दवाई भी लेना था। बॉस ने कहा, आपको शर्म नहीं आती? एक तो आप लेट से आते हो, ऊपर से एडवांस भी मांगते हो। खाने क्या दिया आपको? तो सोने का जल्दी है, एडवांस नहीं मिलेगा, अभी इधर से चले जाइए। फिर लड़की रिक्वेस्ट करके कहती है, प्लीज सर, मैं तो आपका एम्प्लॉय हूँ, अगर आप हमारे तकलीफ नहीं देखेंगे तो और कौन देखेंगे? हम लोग तो आपका प्रॉब्लम देखते हैं। बॉस ने गुस्सा होकर कहा, अरे तुम अपाहिज, क्या मेरा प्रॉब्लम देखोगी तुम तो? इसके बाद बॉस और कुछ नहीं कह पाया, सीने में हाथ देकर दर्द से चीख उठा। लड़की ने कहा, सर क्या हुआ आपको? बॉस ने कहा, सीने में दर्द हो रहा है, ऑफिस में और कौन कौन है, जल्दी बुलाओ किसी को। लड़की ने कहा, सर ऑफिस में तो और कोई नहीं है, आपको क्या ज्यादा तकलीफ हो रहा है सर? कोई दवाई है आपके पास? बॉस तड़पते हुए कहा, मुझे अक्सर ही ऐसा होता है, फिर दवाई लेने से ठीक हो जाता है, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए। लड़की ने कहा, सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ये कहकर वो लड़की निकल गई। थोड़ी देर बाद अपने हाथ पर एक कागज लेकर आई और कही, सर आपका फोन जरा ले रही हूँ। ये कहकर वो लड़की सुबह की उस लड़के को कॉल लगाई और रिसीव करने के साथ साथ वो लड़की कही, भैया मैं सुबह की वो लड़की हूँ,
मेरे बॉस बहुत बीमार पड़ गया है। उसके बाद अपने बॉस के ओर देखकर कही, सर दवाई का नाम क्या है? बॉस ने दवाई का नाम कहा। वो लड़की दवाई का नाम बताते हुए कही, भैया आप जरा ये दवाई प्लीज लेकर आइए। फिर राजू ने हौसला जताते हुए कहा, आप डरिए मत, मैं दवाई लेकर आता हूँ, ऊपर वाले को याद कीजिए। थोड़ी देर बाद राजू दवाई लेकर आता है और बॉस को खिला देता है। उसके बाद लड़की को कहता है, आखिरकार मेरा नंबर काम आया। इसके बाद बॉस थोड़ा स्वस्थ होके कहता है, तुम मुझे माफ कर दो, मैं ना समझकर तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कह दिया था। असल में हम सब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कोई एक मुसीबत में पड़ जाए तो दूसरा मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है। तुमको अपमानित करके मैंने बहुत बड़ी गलती किया है और देखो ऊपर वाले ने तुरंत ही वो मुझे समझा दिया। लड़की ने सर झुका के कही, सर ये तो मेरी ड्यूटी है। बॉस ने कहा, तुम्हारे पैर में दिक्कत है इसीलिए ऑफिस लेट से आती हो। अगले दिन से इसके लिए तुम्हें कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, तुम बेफिक्र रहो। लड़की ये सुनकर सर को शुक्रिया कही। फिर बॉस उठकर समय पर दवाई लाने के लिए राजू को शुक्रिया कहा। किसी को भी छोटी नजरों से देखना गलत होता है। मुसीबत के घड़ी में कोई अपाहिज इंसान भी दूसरे इंसान को मदद कर सकता है। यही इसका वास्तविक मुहावरा है।